Hello dear students, welcome to the science class of 4th grade. First we will take place. I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, students, today we will start our third chapter, that is animals and their young ones. As you know कि जो लास्ट आपकी AB सेंड हुई थी फर्स्ट यूनिट की, उसमें हमने थर्ड चैप्टर स्टार्टिंग कर लिया था. ओके, आई थिंक हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था, बट आज हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, eat and grow. However, if an organism does not produce its own kind, that particular kind or race of organism will not exist anymore in the future. आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सांस लेते हैं, वो खाते भी हैं और ग्रो भी करते हैं. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अस, जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीथ भी करते हैं, खाते भी हैं और ग्रो भी करते हैं. हाउएवर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई बर्थ नहीं कर रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है अपने जैसे, कोई भी उसके क्या हो रहा है कि वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अगर लाइक प्लांट हैं, प्लांट क्या करते हैं, सीड प्रिपेयर कर, सीड होते हैं उनमें से, जो प्लांट होते हैं उनमें से सीड प्रोड्यूस होता है. अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो आगे फ्यूचर में उनकी लाइफ है ही नहीं है. अगर वो किसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे सीड, ठीक है, उस सीड से दोबारा प्लांट ग्रो होगा, तो ये क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है ना. अगर वो नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो वहीं के वहीं उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है. देयरफॉर टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस. तो क्या होता है कि उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी को होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको यंग वंस प्रोड्यूस करना पड़ता है अपने जैसा. ठीक है, उसके बाद ही उसकी लाइफ है. जैसे हम लोग होते हैं, आगे बेबी होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बेबी होंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, तभी तो आगे फ्यूचर में चलते रहते हैं ना, ये जो लाइफ साइकिल है. ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग हैं, हम मर जाएंगे तो उसके बाद फिर अगर हमारे बेबी नहीं होंगे तो वो लाइफ हमारी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे कोई भी यंग वंस उसका रिप्रोड्यूस नहीं होगा. लाइक ऐसे ही प्लांट्स का होता है. प्लांट्स का अगर सीड नहीं होगा तो क्या होता है, उसकी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना, वही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है. वो प्रोसेस क्या होती है, रिप्रोडक्शन. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज. जो एनिमल्स हैं रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरीके से, 2 वेज में उसकी रिप्रोडक्शन होती है. दे आइदर गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने जैसों को भी बर्थ देते हैं, और दूसरा क्या होता है, और दे ले एग्स फ्रॉम विच अ यंग बेबी हैज आउट. एक तो ऐसा होता है कि वो अपने यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, लाइक काओ, बुफेलो, ये एनिमल्स क्या हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. बट लाइक हैन क्या करती है, एग ले करती है, उसके एग निकलते हैं और उसमें से लाइक हैन ही होती है, यंग वंस होता है, बट वो डायरेक्ट नहीं होता, वो एग के थ्रू होता है. ठीक है, तो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होती है इसकी, एनिमल्स की. नेक्स्ट है, इसको बताया है एग लेइंग एनिमल्स, जो एग ले करते हैं. लाइक जैसे ये एग है, तो ये भी क्या है, एक एनिमल्स के एग हैं. जब इनको हैच करेंगे, जब ये हैच हो जाते हैं, तो इनमें से भी उसी तरीके से, उसी तरह का एनिमल्स रिप्रोड्यूस होता है, बर्ड्स रिप्रोड्यूस होता है.
There are some animals such as birds, fish, turtles, frogs and reptiles that reproduce by laying eggs. तो ये टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं. दीज आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. इनको एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं, इनके एग्स होते हैं. दीज एनिमल्स ले एग एट सेफ प्लेस पर वो एग निकालते हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स सिट ऑन द एग्स टू कीप दैम वार्म. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एग्स के ऊपर ही बैठ जाते हैं उनको गर्म रखने के लिए, क्योंकि जो उनके अंदर बेबी होता है उनको वार्म फील हो. अंडर सुटेबल कंडीशन द एग ब्रेक्स एंड बेबी कम्स आउट ऑफ इट. तो जो सुटेबल उनकी कंडीशन होती है एग्स की, जब सुटेबल कंडीशन दिखती है तो एग क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और उनमें से बेबी निकल जाता है. ठीक है. अब जो एग हैं, एग अपने आप तो फूटने वाले नहीं हैं, नहीं ब्रेक होते हैं ना अपने आप. तो वो क्या करती हैं, जो एनिमल्स के वो एग होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, उससे गर्म हो जाते हैं. गर्म होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एग ब्रेक हो जाते हैं. लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सम ऑफ दीज egg laying animals. The journey of an embryo developing into a young one is called life cycle of that animal. एनिमल की लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे कि कैसे उसका बर्थ होता है और कैसे उसका बाद में एंड हो जाता है. ठीक है. उसकी पूरी जर्नी, उसके बाद जो बेबी होता है वो कैसे बड़ा होता है, कैसे उसके वो यंग वंस बन जाता है उसके जैसा. ठीक है. वो पूरी जर्नी उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल. फर्स्ट इसमें है बर्ड्स. मोस्ट बर्ड्स ले एग इन देयर नेस्ट. जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जो नेस्ट में हैं वो एग्स निकालते हैं. ठीक है. आफ्टर लेइंग द एग्स यूजली वन ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन दैम टू कीप दैम वार्म. क्या होता है, जब एग ले हो जाता है, एग लेइंग आफ्टर क्या हो जाता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं वो पेरेंट्स हैं जो. ठीक है. लाइक हैन क्या करती है, हैंस के एग्स ले हुए वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है उसको गर्म रखने के लिए. दिस इज़ नॉन एज इनक्यूबेशन. उसको वार्म करने के लिए जब पेरेंट्स उसके ऊपर बैठ जाती है तो उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन. इनक्यूबेशन हेल्प्स द बेबी इनसाइड द एग टू डेवलप. वो क्या, इनक्यूबेशन किस लिए यूज़फुल है, वो हेल्प करती है जो अंदर बेबी है, इनसाइड जो बेबी है एग्स के, वो क्या हो जाएं, वार्म हो जाएं. ठीक है. उसमें डेवलप हो जाए जो बेबी है. वंस द बेबी इज़ डेवलप कम्प्लीटली, जब वो बेबी अंदर कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो क्या हो जाता है, द एग हैच एंड द बेबी बर्ड कम आउट ऑफ इट. जब एग निकला बाहर, ठीक है, एग्स के ऊपर हैन बैठ जाएगी लाइक. ठीक है. वो एनिमल सेम उसका जो पेरेंट्स है वो उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसको वो वार्म करता है प्रॉपर. तो सूटेबल जब कंडीशन इसमें डेवलप हो जाती है, उसमें अंदर बेबी डेवलप होता है. इनसाइड द एग जो बेबी है वो डेवलप हो जाएगा. जब वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है तो थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है जो बेबी बर्ड होता है. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग्स ऑफ मोस्ट बर्ड इज़ द सेम. इंटरनल स्ट्रक्चर सभी एग्स का, जो सभी बर्ड्स होते हैं उनके एग्स का सेम ही होता है. लेट अस स्टडी इट इन डिटेल. इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे ये बर्ड्स का जो एग है, ये जैसे लाइक एग है, सबके एग सेम होते हैं, सभी बर्ड्स के जो एग हैं वो सेम होते हैं. ओके. तो इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे. आई थिंक इसको हम नेक्स्ट एवी में अच्छे प्रॉपर डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आपका इनफ है आज. ओके. सो read it carefully, listen carefully and revise it. Thank you and have a nice day.